आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास एक सवाल है जहाँ पे हमको बोला गया है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब हमको बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है इन दोनों सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कंपैरिजन करना है। तो हम डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो जैसे कि पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो हम जानते हैं कि जो बायोमास होता है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तब कहलाता है जब हम क्या करते हैं, जब हम ट्रीज को दोबारा प्लांट करते हैं इन अ प्लान्ड मैनर। मतलब हमने सपोज बायोमास यूज किया, सपोज हमने वुड को यूज किया, अब हमने क्या किया, हमने दोबारा प्लांट कर दिया। तो क्या है कि हम फिर से बायोमास को यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा बायोमास है वो हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है इस तरीके से। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो वाटर होती है, हम वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हैं और उसको अपन क्या करते हैं, उसको अपन इलेक्ट्रिसिटी या जो भी अपने को सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए हम उसमें कन्वर्ट करके हम यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इस पॉइंट को कि बायोमास जो है, बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कब? ओनली इफ वी प्लांट ट्रीज, ओनली इफ वी plant trees in a planned manner. In a planned manner, which is not the case, which is not the case with hydroelectricity. तो ये एक डिफरेंस हुआ। अब सेकंड डिफरेंस ये है कि जो अपन बायोमास यूज करते हैं तो उसका जो एनर्जी है, उसका एनर्जी, उस एनर्जी को यूज करने के लिए हमको बायोमास को किस तरीके से यूज करना पड़ेगा। हम या फिर उसको एक चूल्हा पे यूज कर सकते हैं या फिर गोबर गैस के फॉर्म में अपन यूज कर सकते हैं, जिसको हम गोबर गैस प्लांट बोलते हैं। लेकिन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके लिए, उसको यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डैम्स बनाना पड़ेगा रिवर के बीच में, रिवर के ऊपर, ताकि हम वाटर को जो है रोक पाए और वाटर कलेक्ट हो जाए एक लेवल तक और हम उसके पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर सके। तो ये है एक डिफरेंस। तो हम लिखेंगे इस पॉइंट को कि द एनर्जी फ्रॉम बायोगैस can be obtained by using a chula or a gobar gas plant, whereas hydroelectricity, क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा requires construction of dams on rivers, requires construction of dams on rivers। तो ये वो हमारा क्या, सेकंड डिफरेंस। अब थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। थर्ड डिफरेंस ये है कि हम जानते हैं कि जो बायोमास होता है
वो पॉल्यूशन फ्री कब होता है? जब हम उस बायोमास को अपन बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं तो। अदरवाइज जो है ये बहुत पोल्यूशन करता है बायोमास। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कभी भी ऐसा कुछ सीन नहीं है इसके साथ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज टोटली पोल्यूशन फ्री। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे कि बायोमास जो है प्रोवाइड्स क्या पोल्यूशन फ्री एनर्जी only when converted into biogas. Only when converted into biogas. लेकिन whereas hydroelectricity जो है वो क्या है, वो completely pollution free है. So whereas hydroelectricity is completely क्या है, pollution free. तो ये है क्या बेसिक कुछ डिफरेंस बिटवीन हमारा बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्सेस ऑफ एनर्जी. तो यही है हमारा इस सवाल का कंप्लीट आंसर. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.